हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जितने भी 90s के बच्चे हैं ना भाई, उनके लिए जब वो 14-15 साल के थे या 13 साल के थे, ये जो गैजेट है ना, ये भाई एक अलग लेवल की जो कहते हैं ना डिमांड में था। मतलब कुछ भी करके भाई उस टाइम पे ना चाहिए ही चाहिए था, जिनमें से मैं भी एक था। जी हाँ, ये है सोनी का PSP। इसके बहुत सारे क्लोन वर्जन्स भी आए हैं, चाइनीज़ वर्जन भी आए हैं 1000-1500 रुपये में जो नए मिल जाते थे। आज से लगभग 10 साल पहले की बात करूँ तो आईपॉड बहुत चला करते थे, बहुत फेमस हुए थे, मैंने भी बहुत खरीदे हैं। तो इस टाइप के आईपॉड्स भी आते थे जिसमें आप म्यूज़िक सुन सकते थे, वो 8 बिट वाली गेम्स खेल सकते थे। बट ये जो चीज़ थी ना भाई, काफ़ी बच्चों की रीच से पार थी मुझ जैसे। मतलब मेरा भी बहुत मन था भाई असली में खरीदने का, बट उस टाइम पे घर वाले दिलवाते नहीं थे ऐसी चीज़ें, इतनी महंगी चीज़ें। आईपॉड आ जाते थे 500-1000 रुपये में, ये आता था उस टाइम पे 8-9 हज़ार रुपये का। बट इस वाली वीडियो में ना भाई बात करेंगे 2021 में ये लेना वर्थ है या नहीं है। नया तो ये आना बंद हो गया, बट मैंने कितने का लिया है, मैंने भी पुराना ही लिया था। और आप कहाँ से ले सकते हो और उतने पैसे देना वर्थ भी है या नहीं है, वो सब बात करेंगे भाई। कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्यों अभी भी PSP लेना एक अच्छी चॉइस है। लेकिन उससे पहले भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर करके जाना कि आप 90s के अगर बच्चे हो तो आपका भी ये सपना रहा है या नहीं रहा है। बाकी जो आजकल के बच्चे हैं उनको तो भाई मोबाइल फ़ोन लैपटॉप घर पे मिल जाते हैं, उनको इसकी वैल्यू का नहीं पता, जो हमें पता होती थी गॉड ऑफ वॉर खेलनी है जी। सबसे पहला पॉइंट, इसी तरह का एक और कंसोल आता है निंटेंडो स्विच करके या निंटेंडो स्विच लाइट करके। तो उसमें और सोनी के PSP में मुझे ज़्यादा बेटर सोनी का PSP ही लगता है। इसका सिंपल सा रीज़न है सोनी की एक्सक्लूसिव टाइटल जैसे कि गॉड ऑफ वॉर। अब निंटेंडो में आपको गॉड ऑफ वॉर मिलेगी नहीं, लेकिन आपको इस डिवाइस के अंदर मिल जाएगी। मतलब इतने सस्ते डिवाइस में जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा, आप गॉड ऑफ वॉर के मज़े ले सकते हो कहीं भी। मतलब टॉयलेट में बैठ के भी आप गॉड ऑफ वॉर खेल सकते हो, क्या मस्त एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, ये फेमस हुआ था क्योंकि भाई मतलब उस टाइम पे ना CD DVD का बहुत ट्रेंड चला करता था। हम अपने PC में DVD लगाते थे गेम्स की 50-50 रुपये वाली खरीद के, सबने की है भाई पायरेसी वो तो। बट इतने छोटे से डिवाइस के अंदर आपको डिस्क लगाने का फीचर जो मिलता था ना, वो मतलब एक अलग ही लेवल का क्या कहते हैं ना सेलिंग पॉइंट बन गया था। इस तरह से पीछे का कवर खुलता था और इतनी सी डिस्क आती थी गेम्स की, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, और वो इसके अंदर इंसर्ट करके आप गेम्स के मजे ले सकते थे। वाइस सिटी, गॉड ऑफ वॉर और भी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी NFS जैसी गेम। तो डिस्क की वजह से तो स्पेशली मुझे ये काफ़ी पसंद आया था। मतलब कितना क्यूट चीज़ हो गई उस टाइम के ज़माने पे। अभी का ये इतना बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन उस टाइम पे बच्चों के लिए होती थी, स्पेशली मुझ जैसे बच्चों के लिए। इसके अलावा आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल के भी गेम लोड कर सकते हो, जिन्हें जेल ब्रेक कहते हैं। और आजकल तो डिस्क बहुत कम लोग ही खरीदते हैं, सारे लगभग इस तरह के मेमोरी कार्ड्स खरीद लेते हैं और इसी में अपना गेम्स लोड करके खेलते रहो जिंदगी भर। फिर डिस्क वाले में एक थोड़ा ये भी लफड़ा होता था कि इसका लेंस खराब हो जाते हैं बड़ी जल्दी। PlayStation 2 के साथ भी होता था ये चीज़, 3 के साथ भी होता था, 4 के साथ ज़्यादा नहीं हुआ, बट उस टाइम पे लेंसेज बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। तो मेमोरी कार्ड के साथ ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई थी, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आपको तो पता ही है, मैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, PPF, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। बट मेन प्रॉब्लम आती है मेरे लिए सभी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने में। अब क्योंकि मेरे 3 YouTube चैनल है, तो सारा टाइम मेरा उन चैनल्स को मैनेज करने में ही लग जाता है, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता देखने में कि मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है या कितना रिटर्न आ रहा है। जैसे कि अप्रैल के महीने में ना मैंने रेगुलर म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट किया है, और फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया IND मनी ऐप के बारे में, और उसके बाद मैंने तो तुरंत ही साइन अप कर लिया। साइन अप करते ही ना मुझे पता चला आई एम लूजिंग आउट ऑन 1.5 लाख एज 1% ब्रोकरेज ऑन माई इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए मैंने तुरंत ही भाई डायरेक्ट प्लान में स्विच कर दिया। ये ऐप ना सब कुछ ऑटो ट्रैक करता है, और मुझे पता चला आई विल सेव अप टू 4 lakhs इन द लॉन्ग रन। इस ऐप से ना मुझे डेली अलर्ट्स मिलते रहते हैं कि मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, लाइक कल कितना अप हुआ मेरा रिटर्न, कितना डाउन हुआ, एंड साथ ही साथ डिटेल एनालिसिस भी मिलते रहती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये पूरा ट्रैक करने का ना फ्री है बिल्कुल। इतना ही नहीं भाई, यू कैन ऑल्सो सेट एन SIP, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड इवन US स्टॉक्स में भी, और वो भी हमेशा 0 ब्रोकरेज फीस। साथ ही साथ ना इस ऐप में एक अमेजिंग फीचर है जिसमें आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हो। जैसे आपको एक घर लेना है कुछ साल बाद, गाड़ी लेनी है, सुपर बाइक लेनी है, महंगा फोन लेना है, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ना करनी हो, ये सब कुछ आप IND मनी में कर सकते हो। बाकी IND मनी SEBI रजिस्टर्ड है, और इसको गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशॉप फोक्स ने भी सर्टिफाई किया हुआ है। तो भाई हुआ ना ये एक सुपर मनी ऐप। इसका जो लिंक है मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाकर आप जरूर डाउनलोड करो, और मेरी तरह अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की ट्रैकिंग को ना एक ही जगह पे ले आओ, ताकि आपकी लाइफ भी आसान हो जाए। अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ ना, तो ऊपर की साइड में आपको मेमोरी कार्ड डालने के लिए स्लॉट मिल जाता है, साइड में आपको पावर की एक LED मिल जाती है ग्रीन कलर की, उसी के साइड में एक USB लगाने का सॉकेट मिल जाता है। टाइप C या पतली वाली USB नहीं है, ये पुरानी वाली USB जो चलती थी ना वो वाली है, जिससे आप इसको PC से कनेक्ट करके
अपना गेम्स वगैरह ट्रांसफर या अपडेट वगैरह कर सकते थे। गेम्स के अलावा इसमें आप वीडियोस भी देख सकते थे, म्यूजिक भी सुन सकते थे, फोटोज भी, बहुत चीज़ें थी। मतलब खाली ये गेमिंग कंसोल नहीं था, आप बहुत चीज़ें कर पाते थे। फ्रंट साइड की बात करूँ तो एक नॉर्मल कंट्रोलर की तरह बना हुआ है। यहाँ पर आपको ट्राइंगल स्क्वायर वाले बटन दे रखे हैं, इधर आपको मूव वाले बटन दे रखे हैं, एक छोटा सा जॉयस्टिक दे रखा है जो बहुत कूल लगता है भाई गेम्स खेलते टाइम पे। ऊपर की साइड में L1 R1 दे रखा है, L2 R2 नहीं है, इसमें 2 ही बटन आते हैं ऊपर की साइड। बाकी यहाँ पर आपको कुछ वो पॉज वॉज करने का, स्टार्ट करने का, वॉल्यूम अप डाउन का, ये सारे बटन दे रखे हैं। ये ऐसा लगता है टच वाले बटन है, बट ये टच नहीं है, इनको आपको दबाना ही पड़ता है। नीचे की साइड में आपको एक ये पावर ऑन ऑफ का, साथ ही साथ इसी से आपका डिवाइस लॉक अनलॉक भी होता है। साथ में आपको मिल जाएगा एक 3.5 mm का जैक, जहाँ पे आप अपने ईयरफोन लगा के गेम्स या फिर म्यूजिक के मजे ले सकते हो। और इस इधर की साइड में आपको मिल जाता है एक चार्जिंग के लिए सॉकेट। कुछ इस तरह का इसका चार्जर आता है, ऐसी वाली पिन का, गोल वाली। और ये भी कोई चाइनीज़ ही है, मतलब ओरिजिनल मुझे मिला नहीं था इसका, तो लेना पड़ा यही। मैंने जिससे PSP खरीदा था ना, उन्होंने मुझे 2 मेमोरी कार्ड दिए थे, एक 8 GB का, एक 4 GB का। 8 GB में मेरे पास काफ़ी सारी गेम्स डली हुई है जो मैं कभी कभी खेल लेता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले ये लोगन शैडो करके गेम है, NFS मोस्ट वांटेड है जो मैं खेलता हूँ काफ़ी। गॉड ऑफ वॉर है भाई मेरी फेवरेट, चेन ऑफ ओलंपस, मतलब इतने छोटे डिवाइस में आप इसके मज़े ले सकते हो, और क्या चाहिए। फिर WWE भी है, टेकन है सॉरी पहले तो। फिर है स्मैकडाउन वर्सेस रॉ 2010। रेसलिंग में ना मेरी गेम हमेशा से फेवरेट रही है स्मैकडाउन पेन, हेयर कम्स द पेन, वो चलती थी ना PS2 में। लेकिन उसके बाद जब मैंने PS2 खरीदी तो ये 2010 वाली जो स्मैकडाउन वर्सेस रॉ है ना, ये भी काफ़ी बेटर थी। तो वही गेम आपको इस PSP में मिल जाती है, मतलब छुटकू से डिवाइस में। अभी इतनी गेम्स डाल रखे क्योंकि 8 GB के कार्ड में इतनी आती है भाई, थोड़ा बड़ा कार्ड लूँगा तो ज़्यादा आ जाएगी, बट फ़ायदा नहीं है लेने का क्योंकि PC में गेम्स पड़ी होती है। जो मन करता है अपना डाल के बैग में रख लेता हूँ, इसको ट्रिप व्रिप पे ले जाता हूँ, बस में, ट्रेन में, कभी भी कहीं पे भी खेल लो, जिंदगी मस्त है एकदम। अब इस PSP में काफ़ी सारे मॉडल आते हैं, E1004 करके जो सबसे सस्ता मॉडल है। इसके बाद अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं PSP के अंदर, वाईफाई, कैमरा भी आ जाता है, फिर PS Vita भी आया था, तो बहुत सारे डिवाइसेज है। बट मेरे हिसाब से ये जो मेरे पास मॉडल है काफ़ी सही है। मतलब इस डिवाइस में अब कैमरे की भाई ज़रूरत ही क्या है, आराम से अपना नॉर्मल टास्क तो हो ही जाते हैं। फ्रंट साइड में मैं आपको सच एक स्पीकर दिखाना भूल गया था, यहाँ पर अगर आप बिना ईयरफोन के भी खेलते हो तो आपको मस्त ऑडियो आएगी गेम्स की। अब बात करते हैं फाइनली प्राइस की। तो ये जो E1004 मॉडल है ना, ये मेरी बहन के एक फ्रेंड के पास था, तो उनसे मैंने ख़रीदा था पिछले साल 1250 रुपये का सिर्फ। तो सही रेट मिल गया उनको भी और मुझे भी, एक अच्छा PSP मिल गया। इससे पहले जो मेरा PSP था वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने बेचना था, मैंने कहा ठीक है भाई मुझे ही बेच दो। साथ में 2 मेमोरी कार्ड भी मिल गए, एक चार्जर मिल गया था, बाकी कवर वगैरह कुछ नहीं मिला। थोड़ी हालत ख़राब थी फिजिकल, मतलब देखने में स्क्रैचेस वगैरह काफ़ी थे, बट मुझे क्या मतलब है भाई, कभी कभी खेलना होता है, दिखावट से क्या लेना देना है ना। इसके अलावा आपके पास खरीदने के 2 ऑप्शन है। इंडिया में नया, इंडिया क्या मतलब वर्ल्ड में ये नया बनना तो बंद हो ही चुका है। तो आपको करोल बाग जैसी मार्केट में ये रिफर्बिश्ड वाले मिल जाएंगे, जिसमें आपको डब्बा पैक मिलेगा, बिल्कुल चमचमाता हुआ, स्क्रैचलेस, सारी एक्सेसरीज भी ओरिजिनल, वो इंपोर्टेड होते हैं, इंडियन पीस नहीं होते। तो वो आपको 4,500 से 6,000 के बीच में मिल जाता है, डिपेंड करता है आप नेगोशिएट कितना करवा लेते हो। बट अगर आपको मतलब नहीं है इतनी महंगी चीज़ खरीदने से, आपको सस्ता जुगाड़ चाहिए, तो आप जा सकते हो भाई चांदनी चौक जैसी मार्केट में, जैसे वहाँ JVG इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं वहाँ के। तो वहाँ पर जाकर आपको ये आराम से 1500 से 2000 या 2500 मैक्सिमम में ना आपको अच्छी कंडीशन का PSP मिल जाएगा। बस दिखने में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होगी इसके जैसी होगी, स्क्रैच व्रैच लगे होंगे, बट चलने में एकदम बढ़िया होगा। बैटरी भी कभी कभी आपको वो नई डाल के दे देते हैं, तो परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, मस्त आप खेलो। बैटरी बैकअप मेरे वाले का तो भाई 7 से 8 घंटे आराम से चल जाता है अगर मैं रेगुलर खेलूँ, और 4 से 5 घंटे में इसकी फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ठीक है, मेरे में भी शायद नकली बैटरी लगी हुई है, ओरिजिनल बैटरी नहीं है, मैंने खोल के नहीं देखा वैसे तो ये, बट इतने साल पुराना डिवाइस है तो मेरे ख्याल ओरिजिनल बैटरी तो नहीं डली होगी, मैं श्योर नहीं हूँ। हो सकता है जिससे मैंने ख़रीदा है वो उसने बहुत कम यूज़ करा हो इसको, तो बैटरी ओरिजिनल हो भी सकती है। बाकी आप PSP को OLX से भी खरीद सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी लोग बेच रहे होते हैं मेरे जैसे। मतलब मैं पहले बहुत OLX पे एक्टिव था, मैं खरीदता रहता था, बेचता रहता था चीज़ों को, कंसोल्स को स्पेशली। तो होते हैं वहाँ पर भी आप अच्छी डील क्रैक कर सकते हो, नेगोशिएट करने के ऊपर है। जैसे आप अच्छी बातचीत करोगे, नेगोशिएट करवा लोगे, तो आपको हो सकता है 1500-2000 में भी एक अच्छी कंडीशन का PSP मिल जाए। बाकी फिर से मैं कह रहा हूँ इसके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, वाईफाई वाला भी आता है, कैमरा वाला भी आता है, तो कहीं आप उनसे लड़ने मत लग जाना कि अनमोल भाई की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था 1500 रुपये में मिल जाएगा, आप दे रहे हो 3000 में। भाई हो सकता है वो 3000 वाला दूसरा मॉडल हो, अच्छा मॉडल हो। मेरे पास जो है वो है E1004, बेसिक है, सारी गेम्स वेम्स तो सभी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें कैमरा और वाईफाई नहीं मिलेगा आपको, उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस टाइम पे मेरे हिसाब से। तो भाई ये था सोनी के इस PSP
जो एक कंपैटिबल आप कह सकते हो गेमिंग डिवाइस भी है, कहीं भी ले जाओ मस्त खेलो, बाथरूम में खेलो जैसे कि मैंने बताया। उसका छोटा सा ओवरव्यू और 2021 में लेना वर्थ है नहीं है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ है अगर 1000, 1500, 2000 रुपये तक का आपको मिल रहा है। वैसे तो आप लोग कहोगे इसकी लगभग सारी गेम्स जो वो इम्यूलेटर आता है मोबाइल के लिए PPSS PPP करके, उससे भी आप खेल सकते हो, बट एक ऐसा डिवाइस अलग से होना भी कूल चीज़ है, और 2000 रुपये इतना कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसके लिए। ठीक है जी, फिर खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को। बाकी IND मनी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर चेकआउट कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।